सिलेक्शन हो गई है तो हम आपको मतलब पेमेंट अच्छी दे रहे हैं, हम आपको करेक्टर अच्छा दे रहे हैं, तो आप हमें क्या देगी बदले में? तो मुझे लगा शायद पैसे मतलब देना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा "ठीक, आप बीच में से पैसे रख लेना मतलब जो है"। तो कहते नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें जो है ना वो, फिर उन्होंने वो बात की। तो वो जो मतलब सोने टाइप वाली जो, तो मैं तो पहली दफा तब सुनी, मैं तो मेरे पाँव से जमीन तली, मतलब कहते हैं ना वो अजीब सा सीन था, मैंने कॉल काट दी। तुम झूठ बोल रही है। हम सच कह रही थी। हम सच कह रही थी। ये लोग मेरी वीडियो खा सुम्बल जाएंगे। सुन मेरी बात। ये लोग मेरी वीडियो खा जाएंगे। जब मैंने पोस्ट किया था ना, ये जो मैंने भी पोस्ट लगाया था जिसके से सारा ये हुआ, तो उससे पहले भी मैंने दुआ ये की हुई थी कि बस मेरा काम किसी तरह ना, दिल ना उम्मीद, तो मेरा काम बहुत छोटा सा है, यानी अभी शुरू हो रहा है, लेकिन अभी लेकिन अगर ये उठ जाए ना, अगर मेरा काम ये उठ जाए तो फिर शायद मुझे कहीं से ऑफर खुद आ जाए। मैंने अचानक से मेरे जहन पे ना ये फील चल रही थी सारी, तो मैंने ये लिख के ना पोस्ट लगा दी। अब तब तक मेरी रीच भी नहीं थी कोई पोस्ट के वगैरह, तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जो भी ये कैसे कैसे लोग तक पहुंच गई। अब मैं अम्मी को कह रही हूँ, अम्मी के पास कि अम्मी कांपती भी ना, अम्मी मैंने ना पोस्ट की थी एक, तो वो जो है ना, मुझे लग रहा है कि ना ट्रेंडिंग पे हो गई है, तो वायरल सी हो गई है। वैसे तुम लोगों को कार्ड्स की क्या जरूरत है, हाँ? यार मेरे कजन की शादी उन्हीं डेट्स पे है, तो मेरा आना तो मुश्किल है। कार्ड तो देना चाहिए फिर भी। कुछ बनकर स्टैब्लिश होकर इस बारे में आवाज उठाना या इस स्टेज पर इस बारे में बात करना, ये बहुत बहादुरी की बात है। तो कैसा आप महसूस कर रही हैं, मतलब आप ये करके और लोगों का सपोर्ट देख के? मैं तो समझ नहीं, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, इतना सपोर्ट। मेरी नजर में ना सोशल मीडिया, मुझे ना, मैं सोशल, जरा सोशल नहीं हूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ, मुझे भी किसी आर्टिस्ट ने कहा था कि सोशल हो तो काम मिलता है, लोगों को पता तो चले कि आप जिंदा हो। तो मैं वो उसके लिए ना खुद पे इतना प्रेशर करके कि हाँ भाई पोस्ट करनी है, ताकि लोगों को पता लगे मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो काम मिलेगा जिस। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने कहा इतने पॉजिटिव, इतना इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये लोग कौन है, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। जब शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, तब तो आपको होता नहीं कि मतलब काम वगैरह का इतना पैशन वगैरह क्या होता है क्या नहीं, ये नहीं होता। जब स्टार्ट में आप शुरू करते हैं ना, तब तो आपको होता है कि भाई टीवी पर आना है हमने, टीवी में हम लोग आएंगे, मतलब वो एक अजीब सा एक फील होता है। और आपको एक अपनी ख्याली दुनिया में आपने बनाया होता है कि हम आएंगे तो हम पता नहीं क्या ही मतलब इनके साथ काम करने को मिलेगा। और वो भी आप पाकिस्तानी छोड़े, आप इंडिया पहुंचे होते हैं अपनी जहन में ना, कहीं पहुंच गए होते हैं कहीं आप। लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि सब कुछ जो आपके ख्यालात है ना, वो सब कुछ एक ख्याली है, और ख्याली पुलाव ही रह जाता है। और सबसे पहले आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया, कैसे वो प्रोजेक्ट आपको मिला? सबसे पहले प्रोजेक्ट जो था वो हम सब उम्मीद से के नाम से प्रोजेक्ट था, जो मेरी मम्मा की फ्रेंड थी वो उसमें काम करती थी। तो उनके थ्रू मैं वहां पर गई थी, और वहां पे छोटा सा करेक्टर होते थे, छोटे छोटे से फनी से करेक्टर होते थे, छोटे छोटे से। तो उसमें जो है वहां से स्टार्ट किया था काम। तो क्या आपको अफसोस होता है या क्या स्ट्रगल, ऐसी चीजें आपने एंटर होने के बाद देखी जिसपे आप अब उदास हैं? ऑफ कोर्स। पहले जो थी ना वो जरा कम थी, क्योंकि मैं छोटी थी ना जरा, तो ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ी इतनी ज्यादा। लेकिन क्योंकि अब मैं जरा, मुझे लगता है कि मैंने अपने को ग्रूम किया, मुझे लगा कि शायद अगर मैं खुद तो ग्रूम करूंगी, अगर बड़ी लगूंगी तो शायद मुझे करेक्टर बड़े मतलब मिलेंगे मुझे। तो लेकिन वो तो खुद को मतलब ग्रूम करने और वो उसमें चक्कर में तो सब गलत ही हो गया ना, मतलब कि अब जो सामने जाओ तो उनकी तो नियत ही कुछ और हो जाती है। कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ शेयर करेंगी कि क्या मामलात फेस करने आपको पड़े? काम मिल गया तो आपको, अब आर्टिस्ट जो होते हैं अक्सर लीजेंड, उनसे भी बड़ा मसला हो जाता है, वो जो है ना, वो जो फिर उस तरफ से भी एक अलग ही कहानी मतलब आपको मिल रही होती है। मुझे ऐसे लेजेंड के साथ काम करने को मिला, यानी कि अब मैं बैठी हुई हूँ, तो मेरे सामने वो बैठी हुई है, तो कह रही है, एक तो समझ नहीं आता आजकल के मतलब जरा सा चेहरा होता नहीं है, मुंह उठा के आ जाते हैं, इस तरह के मतलब इस तरह की बातें वो करना, और इस तरह मुझे अक्सर आना कमरे में कहना कि तुम ना छोड़ दो, तुम ना एक्टिंग छोड़ दो। और यकीन करें, जो कहते हैं ना यहाँ पे नेपोटिज्म वगैरह वगैरह, जो कहते हैं कि है नहीं है नहीं, इतना झूठ है ना, ये इतना झूठ है कि वो उनकी सारी फैमिली इस फील्ड में, सारे बच्चे बच्चे सब हैं, बच्चों के बच्चे पता नहीं। तो वो ना यानी कि अपने बच्चों की कोई भी काम है ना, सारी ये देखिए मेरे बच्चों ने काम किया, ये देखिए, ये देखिए क्या सीन किया, ये देखिए सबको। तो फिर किसी से ऐसी चीज सुनना कि मेरी जैसी लड़कियां नहीं चल सकती यहाँ पर, तो वो भी एक ना जहन में कितनी देर तक चलती रही कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है मतलब कि चल सकूं मैं यहाँ पे।